हेलो स्टूडेंट, स्टडी गोल लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। हम यूनिट 2 केमिस्ट्री का लेक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब ये स्पेक्ट्रम मीन्स क्या होता है? वो कंटिन्यूअस भी होता है, डिसकंटिन्यूअस भी होता है। वो कैसे होगा वो समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी चाहिए और वो टर्म है स्पेक्ट्रा। अब स्पेक्ट्रा कैसे क्रिएट होता है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट थोड़ी प्रॉपर्टी जो उसके ऊपर इंपैक्ट करे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जैसे कि यहाँ पे अ स्पेक्ट्रम इज एन एरे ऑफ वेव्स और पार्टिकल्स स्प्रेड आउट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ सम प्रॉपर्टी। मीन्स कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और कोई प्रॉपर्टी कैसे होगी? डिक्रीज होगी। जैसे कि इंक्रीज क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, और डिक्रीज क्या होगा? वेवलेंथ। और इसी वजह से इंक्रीज किस में होगा? एनर्जी में इंक्रीज होगा, तभी ये वर्क करता है। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि स्पेक्ट्रम एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो बहुत सारी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब स्पेक्ट्रा कैसे क्रिएट होता है वो हमने देखा हुआ है। जैसे कि बारिश का मौसम होता है और जब बूंदे गिरती है और ऑपोजिट साइड में सन के रेज जब निकलते हैं, तब क्या होता है? सन के रेज की वजह से वो जो ऑयल रेन ड्रॉप होते हैं उसके ऊपर वो व्हाइट लाइट गिरती है, जो सन की लाइट है वो, और इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? इंद्रधनुष, जिसको हम रेनबो क्रिएट बोलते हैं। तो वो हम प्रैक्टिकली देखें तो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है वो भी आपको पता है। कहाँ पे? प्रिज्म में। प्रिज्म को आप 3D इमेजिनेशन करो, वो 3D होता है, बट 3D इमेजिनेशन करो यहाँ पे, और व्हाइट लाइट जब गिरती है और वही व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में क्या होती है? डिफ्रैक्शन में स्प्लिट होती है 7 कलर में, राइट। जब वो 7 कलर में स्प्लिट होती है और वही कलर या वेवलेंथ को आप कोई स्क्रीन के ऊपर ले लो, मीन्स उसको क्या बोलेंगे आप? स्पेक्ट्रा बोलेंगे। मीन्स व्हेन टेक ऑन अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट आर टर्म एज अ स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे उसको? हम स्पेक्ट्रा बोलेंगे। मीन्स व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर एंड इट टेक ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज अ स्पेक्ट्रा। तो हुआ स्पेक्ट्रा। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर और अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेज है और ऐसी विजिबल फ्रीक्वेंसी है कि जिसको हम देखें कि हमारे आईज में ओनली कैसी फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स आते हैं कि जो 360 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक की जो रेंज है, मीन्स 400 नैनोमीटर की जो टोटल रेंज है वो विजिबल लाइट है, मीन्स जिसको हम देख सकते हैं। बाकी जो अलग अलग वेव्स और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो रेंज है उसको हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, तो उसकी रेंज क्या है? जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी, बट जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे, एक्स रे और गामा रेज की तरफ, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, मीन्स एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे कि मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ बढ़ी है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी के नंबर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि डिपेंड किसके ऊपर करता है स्पेक्ट्रा? दो प्रॉपर्टी के ऊपर, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज इन वेवलेंथ, रिप्रेजेंट एंड इंक्रीज इन एनर्जी। ओके, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 3 पावर 10 -1 पावर के बीच में जो रेंज है वो किसकी रेंज है? रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक। वैसे ही माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? 10 -1 पावर से लेके 10 -3 पावर तक। वैसे ही देखिए 10⁻³ पावर से लेके 10⁻⁵ पावर तक जो रेंज है वो इंफ्रारेड, और 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷ तो वो विजिबल फ्रीक्वेंसी हुई, और बाद में अल्ट्रावायलेट, और लास्ट में जो आपको दिखाई दे रही है तो एक्स रे और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी है। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि ये जो टर्म है वो
दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है, वो हमें याद रखना है। तो ये तो बात हुई स्पेक्ट्रा की। अब हम दूसरी टर्म समझते हैं, डिफ्रैक्शन। कौन सी टर्म है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? चलो मैं आपको एक डायग्राम करके दिखाता हूं तो आपको पता चल जाएगा। चलो एक ऐसा कोई बॉक्स है, चलो उसमें से वेव पास हो रहा है। यहाँ पे एक कॉर्नर के ऊपर क्या है? छोटा सा हॉल है। अब जो ये वेव्स है पहले ऐसे थे, ऐसे, राइट, बट इसमें से जब आने लगे इसमें से, तब कैसे क्रिएट हुआ? ऐसे क्रिएट हुआ। देखो ऐसे 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 ऐसे, मीन्स ये पूरे जहां तक नहीं जा रहे थे वहां पे भी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहे थे? ऑब्टेन हो रहे थे। मीन्स इसको ही क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन। चलो तो क्या है डिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर। वेव क्या होने लगे? स्ट्रेट थे, बेंड होने लगे अराउंड द कॉर्नर सो दैट दे रीच द जियोमेट्रिकल शैडो रीजन। में ऐसे रीजन में भी पहुंच जाएगी कि जहां पे उसको पहुंचना नहीं था। ये आपने देखा होगा कहां पे? पानी में। पानी में जब आप पत्थर डालते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या होता है? वो वेव्स क्रिएट होते हैं और वो कैसे होते हैं? राउंड बेंडिंग होते हैं जिसके वो सब जगह पे पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही सेम डिफ्रैक्शन में होता है, तो इट्स नॉन एज अ डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर सो दैट दे रीच द जियोमेट्रिकल शैडो रीजन इज नॉन एज अ डिफ्रैक्शन। अब देखो, डिफ्रैक्शन डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। मीन्स कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्रैक्शन कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मीन्स ये आ सकता है एग्जाम्पल कि डिफ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा है अ सीरीज ऑफ स्लिट व्हिच कैन बी वर्क लाइक अ प्रिज्म इन टर्म ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेडियंट। मीन्स ये पूरा जो डिफ्रैक्शन होता है तो कैसे दिखाई देता है? कि प्रिज्म की तरह ही। मैंने आगे जो आपको प्रिज्म दिखाया और उसमें कैसे स्प्लिट होके वो 7 कलर डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। बट ये आपको डिफ्रैक्शन देखना है तो आपको कॉम्पैक्ट जो डिश है, मीन्स जो सीडी जिसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट डिश सीडी, तो वो कैसी है? डिफ्रैक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये तो बात हुई डिफ्रैक्शन। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा की बात करें तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नाम ही क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा वो? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में। जैसे कि बीच में कोई बैंड, ब्लैक बैंड नहीं होगा, मीन्स कंटिन्यूअस हो गए। जैसे कि आपने प्रिज्म देखा था अभी, तो प्रिज्म में से बैंड होके व्हाइट कलर जो नैरो बीच में से पास होता है और यहाँ पे थोड़ा बेंडिंग होगा वो सब कलर का, और बाकी यहाँ पे थोड़ा बेंडिंग होगा। तो वैसे जो एक कलर का पूरा जो डिफ्रैक्शन होगा 7 कलर का, मीन्स यहाँ पे बी वायलेट होगा और यहाँ पे रेड होगा और बाकी सब बीच में जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो गए वो कैसे हो गए? कंटिन्यूअस हो गए विदाउट एनी ब्रेक। मीन्स कोई भी बीच में ब्लैक बैंड होगा नहीं। कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। उसको ही बोलेंगे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा बोलेंगे। जैसे कि एक प्रिज्म मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं तो उसकी जो फिगर है वो देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है? बैंड आ रहा है, मीन्स विदाउट एनी ब्लैक बैंड। If light pass through a prism on diffraction grating and the spectra obtained completely bright without any dark region, means continuous color form हो और without any dark region is termed as a continuous or band spectra. ओके, सिंपल है। हमारी जो सनलाइट है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है किसके? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का, जिसमें कोई भी डार्क रीजन होगी नहीं। कैसी होगी? सब कलर वाले। जैसे कि यहाँ पे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन,
ओके, विब्रियो जिसको ब्लू, ग्रीन, येलो, ओके, અને ऑरेंज। तो वैसे जो पूरी जो रीजन बनती है वो क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मीन्स द कलर मर्ज इनटू ईच अदर। ऐसे मर्ज हो जाते हैं कि ऑल द वेवलेंथ विद इन द गिवन रेंज आर प्रेजेंट सो एज टू फॉर्म अ कंटिन्यूम। मीन्स जो एक वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, उसकी वेवलेंथ ऐसे मिक्स हो जाती है कि जिससे क्या हो? कंटिन्यूअस कलर फॉर्म हो। मीन्स बीच में कोई डार्क रीजन नहीं बचती। जिसके जैसे कि देखिए तो इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम है वायलेट की। रेड है तो उसकी कितनी है? 6500 एंगस्ट्रॉम है। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। मीन्स पता ही नहीं चलता कि दूसरी रेंज कब स्टार्ट हो गई। मीन्स कंटिन्यूअस रहता है। तो ये हुआ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। अब आगे बात कर रहे हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। आगे हमने बात किया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। अब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। अब नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि डिसकंटिन्यूअस मीन्स द स्पेक्ट्रा इन विच discrete line separate by dark region are obtained is termed line spectra और discontinuous spectra। जिसमें क्या हो? डार्क रीजन ऑब्टेन हो। क्या ऑब्टेन हो? डार्क रीजन ऑब्टेन हो। उसको क्या बोला जाता है? लाइन स्पेक्ट्रा मीन्स डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोला जाता है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में हमने क्या देखा था? आपको पता है कि उसमें कंटिन्यूअस होता है मीन्स कोई डार्क रीजन होती ही नहीं। यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? डार्क रीजन क्रिएट होती है। इसी वजह से इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। अब देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम मीन्स कोई एटम है तो एटम की जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकालोगे तब उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? लाइन स्पेक्ट्रा जैसी होगी, जिससे पता चलेगा कि एटम कौन सा है। जैसे कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब स्पेक्ट्रम, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप, ये सोडियम वेपर लैंप आपने कहा देखा है? जो स्ट्रीट लाइट है और उसमें येलो कलर की जो स्ट्रीट लैंप है उसको क्या बोला जाता है? सोडियम वेपर लैंप। मीन्स आपने ये देखा होगा हमारे जो रोड है तो रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट लगाई होती है वो कैसी होती है? येलो कलर स्ट्रीट लैंप होते हैं। तो वो किसका एग्जांपल है? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का और लाइन स्पेक्ट्रा का। ये जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब की बात हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी में की थी कि भाई हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया था, तो उसमें जो बैंड आएंगे वो लाइन स्पेक्ट्रा वाले हो गए मीन्स डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा वाले हो गए। मीन्स जो शो होगा वो कैसा होगा? द ब्लैक दैट इज जस्ट टू लाइन स्पेक्ट्रा। कितनी? 2 लाइन स्पेक्ट्रा क्रिएट होगी। मैं आपको बताता हूँ जैसे कि कोई बैंड है और उसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा तो पूरा कलर वाला होगा, बिग बैंड वाला होगा तो ऐसी लाइन होगी। क्या होगी? लाइन मीन्स डार्क लाइन होगी। मीन्स वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है और उसकी जगह पे जो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है तो उसमें क्या होगी? ऐसी लाइन ऑब्टेन होगी। ओके, कई की जगह पे, तो जिससे पता चले कि कौन सा एटम है। इसी वजह से इसको द एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बाद इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें। इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक साथ समझना चाहिए क्योंकि आपको दोनों का डिफरेंट पता होना चाहिए। इसी वजह से इमिशन स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं पहले वो समझते हैं। इफ एनर्जी इज प्रोवाइड टू एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाए इन एनी फॉर्म अदर देन लाइट। लाइट के फॉर्म में एनर्जी नहीं उसको प्रोवाइड करनी है, अदर फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी है और इट्स ग्लो इट्स स्पेक्ट्रम इज टर्म एज अ इमिशन स्पेक्ट्रम। मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो फील्ड होगी वो पूरी कैसी होगी? डार्क होगी। बट जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कोई ऑब्जेक्ट को, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको समझाता हूं। पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस, गैस में से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करो कैसे? प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हीटिंग के थ्रू। और बाद में उसकी जब इमेज ऑब्टेन करते हो
किस में से पास करोगे वो गैस को? प्रिज्म, देन रिसीव ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। एक फोटोग्राफिक प्लेट का मैंने पिक्चर आपको बताया। प्रिज्म में से वो गैस को आप पास करोगे विदाउट लाइट, तब जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर अलग अलग कलर के बैंड मिलेंगे। जैसे कि जो बैंड मिला हो वैसे दूसरे जो बैंड होंगे वैसे बैंड आपको क्रिएट हो गए, अलग अलग टाइप के बैंड मिलेंगे ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। मीन्स उसको बोलेंगे हम इमिशन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसको बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब क्रिएट होता है जब व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द वेपर ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस, रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एब्सॉर्ब्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो नेचर होगा वैसे वो क्या करेंगे? एब्सॉर्ब करेंगे कुछ वेवलेंथ को, और बाकी जो होगी वो ऐसे ही रहेगी। जैसे कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसका पिक्चर देखे तो इमिशन स्पेक्ट्रा है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। अब एक फोटोग्राफिक प्लेट है वो कैसी है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा वाली है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मैंने आपको बोला था कि भाई पूरी वेवलेंथ है वो ऐसे मर्ज हो जाती है कि सब कलर डार्क ही रहते हैं। बट कभी कभी इसमें क्या होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कोई कोई वेवलेंथ क्या होती है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, जो एब्जॉर्ब करता है वो तो कलर नहीं रहेगी, बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं की वहां पे क्या हो जाएगी? डार्क रीजन क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डार्क रीजन। यहाँ पे कलर बैंड होते थे, यहाँ पे डार्क रीजन क्रिएट होती है। मीन्स यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होगी वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ऑब्टेन होगी नहीं। इमिशन स्पेक्ट्रा में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होगी वो एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा है उसमें फ्रीक्वेंसी होगी नहीं। मीन्स दोनों को ओवरलैप कर लोगे ना तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हो जाएगा। एक इमेज में आपको शो कर रहा हो, देखो चलो इमेज को, तो इमेज के ऊपर देखो ऊपर है वो क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है, देखो कॉम्प्लीटली जो कलर वाला, उसके नीचे जो इमिशन स्पेक्ट्रा है जो डार्क रीजन है उसमें कलर बैंड है, और उसके नीचे देखो तो वहां पे आप देखोगे तो आपको जहां पे इमिशन स्पेक्ट्रा की जो कलर लाइन है वहां पे यहाँ पे क्या है? डार्क लाइन है। मीन्स अब दोनों को ओवरलैप कर लो, एक दूसरे के ऊपर रख दो तो कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्रिएट हो जाएगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।